तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज फिर कल का अधूरा टॉपिक आज पूरा करने के लिए फिर से हम आ गए हैं और हम लोग बात कर रहे थे। यूनिट थी चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन। तो उसमें हमने 5 हेडिंग पढ़ ली थी, वो आपको पिछली वीडियोज में मिल जाएंगी। और आज हम लोग 6वीं 7वीं और 8वीं हेडिंग्स को देखेंगे। इसमें हमको आज जानना है कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल चेंजेस यानी कि प्राकृतिक और कृत्रिम परिवर्तन क्या होता है, और कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेंजेस, नियंत्रित और अनियंत्रित परिवर्तन क्या होता है। फिर कॉम्प्लेक्स चेंजेस, जटिल परिवर्तन क्या होते हैं, ये जानना है आज के दिन। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको साइंस और मैथ की वीडियोस रेगुलर डे टू डे मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले यहां पर देखो, हेडिंग है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल चेंजेस। 2 चीजें हैं इसमें, एक नेचुरल चेंजेस और एक आर्टिफिशियल चेंजेस। नेचुरल चेंजेस मतलब प्राकृतिक परिवर्तन, जिसमें इंसानों का या जीवों का कोई रोल नहीं है, वो परिवर्तन स्वतः हो रहा है, तो उसे कहते हैं नेचुरल चेंजेस या फिर प्राकृतिक परिवर्तन, जिसमें प्राकृत के अलावा किसी और का कोई उस चेंज में हाथ ना हो। और आर्टिफिशियल चेंजेस यानी कि कृत्रिम परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जो मानव द्वारा किए जाए, है ना। तो वो कौन से हो गए? कृत्रिम परिवर्तन। कौन कौन से परिवर्तन है जरा आप लोग खुद देखिए। दिन रात का होना, ये परिवर्तन जो दिन और रात होता है परिवर्तन ही तो है, दिन से रात, रात से दिन। इसमें हम लोगों को कोई योगदान है या किसी का कोई योगदान है? ये प्राकृतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? प्राकृतिक। भूकंप आना, रोक लोगे क्या? आएगा तो प्राकृतिक परिवर्तन। वर्षा, मौसम बदलना, बाढ़, सूखा, सुनामी, जितनी ये प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके द्वारा जो परिवर्तन होता है वो सारे के सारे कौन से परिवर्तन है? प्राकृतिक परिवर्तन। अब बात करेंगे कृत्रिम परिवर्तन की। दूध से दही बनना, गैया थोड़ी ना दही बना के देती है, हम बनाते हैं ना उसको, दूध से दही बनाते हैं, फिर पनीर भी बना लेते हैं, घी भी बना लेते हैं, है ना। पेड़ हमको मिलता है प्राकृतिक रूप से, लेकिन पेड़ की लकड़ी से हम कुर्सी, मेज, टेबल कुछ भी बना देते हैं ना। तो कहने का मतलब वो चीजें जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं वे कौन सी हो गई? कृत्रिम चेंजेस, जो परिवर्तन मानव द्वारा किया जाए, जो परिवर्तन मानव द्वारा किया जाए वो क्या हो गया? कृत्रिम परिवर्तन। कुर्सी का एक अलग रूप आकार है ना, लेकिन लकड़ी तो सेम पेड़ में जैसे रहती वैसे रहती ना, उसको अलग डिजाइन में बढ़िया से गढ़ के बैठने के लायक बना लिया जाता है। तो किसने बनाया? वो इंसान ने बनाया ना। तो ये परिवर्तन जो लकड़ी से कुर्सी में, लकड़ी से मेज में, लकड़ी से तखत में हुआ, जो तखत, मेज और कुर्सी का रूप बना, ये परिवर्तन कैसे परिवर्तन है? कृत्रिम परिवर्तन है या फिर आर्टिफिशियल चेंजेस है। अब आते हैं कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। 2 चीजें हैं यहां पर। कंट्रोल्ड नियंत्रित परिवर्तन और दूसरा है अनियंत्रित परिवर्तन। नियंत्रित का मतलब कंट्रोल में रहे, जैसे साइकिल चलाते हो तो उसमें ब्रेक रहती है ना, जब चाहो अपनी स्पीड कम करनी हो पैडल मारना बंद कर दो, ब्रेक लगा दो, कंट्रोल्ड, है ना। भाई साइकिल धीमे चल रही थी, उसको आप तेज चलाने लगे, तो ये एक परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन है। लेकिन उस परिवर्तन को आप कंट्रोल कर ले रहे हो, तो वो कैसा परिवर्तन हो गया? कंट्रोल्ड चेंज यानी कि नियंत्रित परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? अब ब्रेक फेल हो गई तो अनियंत्रित परिवर्तन। अब देखो अनियंत्रित परिवर्तन, जैसे ये तो हो गया वाहन की गति, पंखे की गति, है ना। आप कंट्रोल कर लेते हो, रेगुलेटर लगा होता ना उसमें बटन, चुट चुट घुमा दो, धीमा हो जाता है पंखा, तेज हो जाता है। और भी चीज है, दरवाजा खोल लेते हो, खिड़की खोल देते हो, ये सब जो परिवर्तन होता है ये कैसे परिवर्तन हो गए?
ये नियंत्रित हैं, कंट्रोल्ड हैं, है ना। अब देखो अनियंत्रित में सुनामी आएगी तो कोई चीज नहीं रोक सकती सुनामी को, वो सब कुछ बहा ले जाती है ना। भूकंप ही आ जाएगा तो कैसे रोक लोगे? पता लग जाएगा कि आपको भूकंप आया, कितना तीव्र है, लेकिन उसको रोक नहीं पाओगे। चंद्रमा की कलाएं 30 दिन उसकी कलाएं बदलती रहती, कभी हंसिया जैसे दिखता है तो कभी जो है तसला जैसे दिखता है, मतलब अलग अलग रूप उसके दिखते हैं ना भाई। कभी पतला सा दिखता रहता है, फिर और चौड़ा, फिर फुल मून, कभी गायब हो जाता है। तो ये क्या हम लोग उसको नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दिन रात होना भी नियंत्रित नहीं हो सकता। आंधी तूफान, आकाशीय पिंड, जितने ग्रह नक्षत्र हैं, इन सबको कोई रोक सकता है? तो ये सब अनियंत्रित परिवर्तन है। अब आ गए कॉम्प्लेक्स चेंजेस, जटिल परिवर्तन। ये परिवर्तन ऐसे हैं बेटा कि करोड़ों करोड़ साल बाद ये परिवर्तन होते हैं, बड़ी मुश्किल से होते हैं। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, जो खाना पच जाता है, आसान काम नहीं है। पेट के अंदर ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वो कितने कितने प्रक्रियाओं से गुजरता है तो पचता है, वो आसान काम नहीं है। बच्चे का जन्म होना, प्रजनन आसान काम है? बहुत जटिल परिवर्तन है ये। और सुनो, श्वसन, सांस लेना, सिर्फ सांस लेना नहीं, श्वसन में बहुत सी चीजें आती हैं। आप सांस लोगे, ऑक्सीजन जाएगी, फिर खून में मिलेगी, फिर कोशिकाओं तक जाएगी, भोजन का वहां जो ग्लूकोज होगा उसका दहन होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। केवल सांस लो और छोड़ो, इसको श्वसन नहीं कहते, इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास तो जटिल प्रक्रिया नहीं है, लेकिन श्वसन जो है वो जटिल प्रक्रिया है। आपको पता है कि आपके शरीर के अंदर हर कोशिका में भोजन जल रहा है। नहीं तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, धुआं वाली कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे धुआं निकलता है वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ जाता है? हम तो लेते हैं ऑक्सीजन और फिर निकलता कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कि अंदर कुछ जल रहा है, पता नहीं चलता है। हर कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब पावर हाउस ऐसी जगह है कि वहां जलना तो है ही है ना। अब देखो, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, ये सब चीजें करोड़ों साल पहले जमीन के नीचे जो जीव थे या वनस्पतियां थी जो दब गई थी, निश्चित तापमान, निश्चित दाब पर वो कहीं जा करके पेट्रोल और डीजल में बदल गए हैं, गैस में। क्या ऐसा जल्दी जल्दी हो सकता है? आसानी से हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो परिवर्तन है, पेट्रोल बनना, डीजल बनना, ये सब परिवर्तन कैसे हैं? जटिल परिवर्तन है, जो आसानी से होना संभव ना हो। तो चेंजेस अराउंड अस में अब सारे हेडिंग्स खत्म हो गई हैं। नेक्स्ट डे हम लोग इसमें के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।